स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अब कादम्बरी की जीवन लीला समाप्त होने के पश्चात अगली योजना बनाई गई कि किस प्रकार सहस्त्रबाहु पूरब दिशा की ओर प्रस्थान करे। अब तो सोनमयी भी स्वतंत्र थी, इसलिए वो भी सहस्त्र के संग जा सकती, क्योंकि उसने अपने निवास स्थान जाने का मन बनाया था। इसलिए अब सुकेतु वाली उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता था। योजना ये बनी कि सहस्त्रबाहु के संग उसकी सहायता हेतु ज्ञानश्रुति, वीर प्रताप, सोनमयी भी जाएंगे। सहस्त्रबाहु ने प्रतिरोध भी जताया, किंतु कोई भी नहीं माना। योजनानुसार सभी रात्रि के समय निवास स्थान पहुंचे, सभी को यह सूचना देने कि सहस्त्रबाहु के माता पिता कहाँ हैं और उन्हें मुक्त कराने के लिए सहस्त्रबाहु अपने साथियों के संग वहां जाएगा। भान सिंह, हीरा देवी और घगनंग ये सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए एवं हीरा देवी ने अपने पुत्र सहस्त्रबाहु के भाल पर अपने रक्त का तिलक करते हुए आशीर्वाद दिया कि विजयी भव पुत्र, मैं ईश्वर से तेरे विजय होने की कामना करूंगी, तू अपने इस अभियान में सफल होकर लौटे। इसके पश्चात भान सिंह सहस्त्रबाहु से बोले, पुत्र, तुम पूरब दिशा की ओर अपने साथियों संग प्रस्थान करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे और भी व्यक्तियों के संग वहां पहुंचता हूं। जी मामा श्री, सहस्त्रबाहु बोला। इस प्रकार प्रातःकाल होते ही सहस्त्रबाहु अपने साथियों के संग एवं अस्त्रों के संग अश्व पर सवार होकर अपने माता पिता को मुक्त कराने चल पड़ा। सभी दिन भर यात्रा करते रहे। जब भी भूख लगती तो वृक्षों से फल तोड़कर खाते और प्यास लगती तो झरने या नदियों का पानी पी लेते। इतनी यात्रा के पश्चात भी अभी भी गंतव्य का कुछ भी अता पता नहीं था। तब ज्ञानश्रुति सहस्त्रबाहु से बोला, भ्राता सहस्त्र, आपके पास तो इतनी शक्तियां हैं, उनसे ही क्यों नहीं ज्ञात कर लेते कि वो दुष्ट अघोरनाथ कहाँ रहता है। समय की कमी है हमारे पास एवं कार्य बहुत बड़ा है। कदाचित तुम सही कह रहे हो राजकुमार ज्ञानश्रुति, सहस्त्रबाहु बोला। चलो, कभी तो सही बात निकली आपके मुंह से राजकुमार ज्ञानश्रुति, सोनमयी बोली। मैं तो सदैव सही होता हूं, बस आपकी दृष्टि में ही खोट है जो आप मुझे परख नहीं पाती। देवी सोनमयी, ज्ञानश्रुति बोला। हाँ, मान लिया मैंने कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सोनमयी बोली। तभी तो मेरा नाम ज्ञानश्रुति है, ज्ञानश्रुति बोला। बस रहने दीजिए, आपके ज्ञान की प्रशंसा, जो कार्य आवश्यक है पहले उसे प्रारंभ करते हैं, वीर प्रताप बोला। हाँ, मैं तो यही कह रहा था, ज्ञानश्रुति बोला। इसके पश्चात एक अच्छा सा स्थान खोजकर सहस्त्रबाहु ध्यान मुद्रा में बैठा और अपनी शक्तियों को जागृत करने लगा। कुछ ही समय में उसने उस स्थान की दिशा और दशा दोनों ज्ञात कर ली। रात्रि होते होते सभी उस स्थान के समीप पहुंच गए, किंतु ये तय हुआ कि घने वन के बीच कंदरा के समीप वे प्रातः जाएंगे, क्योंकि बसंत सेना न जाने कितनी शक्तिशाली हो, अभी हमें ये ज्ञात नहीं है। रात्रि में न जाने कौन सा संकट मुंह फाड़े खड़ा हो, न जाने बसंत सेना कौन सा संकट खड़ा कर दे। ये सब सोचकर वह सभी वहीं पर एक छोटे से झरने के समीप किसी वृक्ष के तले विश्राम करने लगे। सभी दिन भर के थके थे, इसलिए गहरी निद्रा में लीन हो गए, परंतु ज्ञानश्रुति पहरा दे रहा था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। तभी ज्ञानश्रुति को लगा कि जैसे उसे किसी ने पुकारा है। पुकार सुनकर वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी न दिखा। तभी एकाएक उसके पैरों में एक रस्सी पड़ी और वो वृक्ष से उल्टा लटक गया। उल्टा लटकने के पश्चात ही उसने बचाओ बचाओ चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। उसका उच्च स्वर सुनकर सभी जाग उठे, परंतु उनके जागते ही कुछ व्यक्तियों ने उन्हें बंदी बना लिया और उनमें से एक बोला, कौन हो तुम लौंग, और यहाँ कैसे पहुंचे? जी, हम यात्रा कर रहे थे, किंतु अब अपने मार्ग से भटक गए हैं। अत्यधिक थक चुके थे, इसलिए यहाँ विश्राम करने लगे, वीर प्रताप बोला। मुझे विश्वास नहीं, उनका मुखिया बोला। हम सत्य कह रहे हैं श्रीमान, सोनमयी बोली। तुम क्या युवती हो? मुखिया ने पूछा। जी हाँ, सोनमयी बोली। तो योद्धा की वेशभूषा में क्या कर रही हो? मुखिया ने पूछा। जी, वन्य जीवों से बचने हेतु ऐसा वेश धारण किया है, आपको कोई आपत्ति है क्या? सहस्त्रबाहु बोला। तुम कौन हो? मुखिया ने सहस्त्र से पूछा। जी, मैं इन सभी का अग्रज हूं, सहस्त्रबाहु बोला। सपरिवार कहाँ जा रहे थे? मुखिया ने पूछा। जी, अपने निवास स्थान लौट रहे थे, किंतु मार्ग भटक गए, सहस्त्रबाहु बोला।
अब तुम सभी सत्य कह रहे हो या असत्य, इस समस्या का समाधान तो हमारी रानी करेगी। मुखिया बोला। कौन है आपकी रानी? सोनमयी ने पूछा। जी, इस वन की रानी बसंत सेना है। उनके आदेश के बिना कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु तुम सभी वो अपराध कर चुके हो जिसका दंड तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। मुखिया बोला। किंतु ये तो हमारे संग अन्याय होगा, ये कोई अक्षम्य अपराध तो नहीं। सोनमयी बोली। अत्यधिक बोलती हो तुम सुंदरी, परिचय क्या है तुम्हारा? मुखिया ने पूछा। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? घृणित मानव, सोनमयी चीखी। क्रोधित क्यों होती हो सुंदरी? जो सत्य है वही तो कहता हूं। मुखिया बोला। आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। ज्ञानश्रुति बोला। हमारी सीमाएं तो तुम सभी ने लांघी है। सर्वप्रथम तुम सभी को हमारी रानी के पास चलना होगा। तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए वह ही तय करेगी। मुखिया बोला। और फिर सभी अपने अपने अश्वों के संग बसंत सेना के समीप चल पड़े। इस घटना के कारणवश उन सभी को आपस में वार्तालाप का समय ही नहीं मिला। ये सब एकाएक हुआ था। उन्होंने सोचा ही नहीं कि इस प्रकार बसंत सेना से उनका मेल होगा। वे सभी विवश थे। एक दूसरे से कुछ भी बोलने ही तो आगे की योजना क्या होगी। बसंत सेना ने प्रश्न पूछे तो वे किस प्रकार उनका उत्तर देंगे। वे सभी ये समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मौन रहने में ही सबने अपनी भलाई समझी। रात्रि का तीसरा पहर बीतने को था एवं वे सभी बसंत सेना के निवास स्थान पहुंच चुके थे, जहां वो कंदरा थी जिसमें बसंत सेना वास करती थी। घना अंधेरा एवं सघन वन के मध्य पहुंचकर वे सभी अत्यधिक भयभीत थे, किंतु बसंत सेना की कंदरा के चारों ओर अग्निशालाकाओं मशाल का प्रकाश था एवं वे उस प्रकाश में अब सब कुछ देख पा रहे थे। कितना भी साहस करने के उपरांत भी किंतु अभी भी भीतर से भय तो था। उस पर उन सभी को ज्ञात था कि बसंत सेना अत्यंत मायाविनी है एवं अपनी शक्तियों द्वारा किसी को भी सम्मोहित कर सकती है। उस पर उसकी सुंदरता के बल पर वो किसी को भी मोहित करके अपने वश में कर लेती है। सबसे अधिक भय तो सोनमयी को था, क्योंकि उसके संग 3 पुरुष थे। बसंत सेना को ना जाने कौन भा जाए और वो अपनी दृष्टबंधक शक्ति द्वारा किसको अपने वश में कर ले। यदि इनमें से उसने किसी को अपने वश में करके उन सब की योजना और रहस्य को ज्ञात कर लिया तो ना जाने क्या होगा। इसी प्रकार के विचार सोनमयी के मस्तिष्क में आवागमन कर रहे थे। तभी बसंत सेना के सैनिकों के मुखिया ने कहा, तुम लोग यही प्रतीक्षा करो, मैं रानी बसंत सेना को लेकर अभी आया। सभी एक दूसरे का मुंह देखकर प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु उनके मध्य वार्तालाप बंद था। सभी के हृदयों की हृदय गति तीव्र थी, परंतु साथ में बसंत सेना को देखने की भी उत्सुकता थी। कुछ ही समय पश्चात बसंत सेना उन सभी के समक्ष उपस्थित हुई। बसंत सेना ने सैनिकों के मुखिया से कहा, अब विस्तार से कहो कि ये सब कौन है एवं इनका इतना साहस कैसे हुआ हमारी निवास स्थान की सीमा लांघने का। जी, आपके निवास स्थान की सीमाएं लांघने का साहस भला कौन कर सकता है देवी? हम तो अपने मार्ग से भटक गए थे, थके हुए थे, इसलिए विश्राम हेतु ठहर गए। ये सब भूलवश हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सहस्त्रबाहु बोला। जो भी हो, परंतु तुम सभी को इस भूल का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बसंत सेना बोली। ये कोई अक्षम्य अपराध तो नहीं देवी, आप जैसी रूप लावण्य की मूर्ति से मैं ऐसी आशा तो नहीं करता। सहस्त्रबाहु बोला। तुम तो अत्यधिक साहसी प्रतीत होते हो। बसंत सेना बोली। ना देवी, आपके रूप को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आप इतनी क्रूर होगी, तभी तो आपसे इतना सब कहने का साहस कर पाया। सहस्त्रबाहु बोला। मुझे तुम्हारी निडरता ने मोह लिया नवयुवक, परिचय क्या है तुम्हारा? बसंत सेना ने पूछा। जी, हर्षवर्धन नाम है मेरा, ये मेरी बहन स्वर्णलता, ये मंझला भाई भालचंद्र और ये सबसे छोटा चंद्रसेन। साधारण से परिवार से हो, यही परिचय है मेरा। हर्षवर्धन बना। सहस्त्रबाहु बोला। तुम्हारी मधुर वाणी ने तो मुझे मोह लिया। बसंत सेना बोला। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु मैं विवाहित हूँ एवं मेरा एक पुत्र भी है। हर्षवर्धन बना। सहस्त्रबाहु बोला। तुम्हारी आयु देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि तुम विवाहित हो गए। बसंत सेना बोली। हमारे अग्रज अपने स्वास्थ्य और सुंदरता का अत्यधिक ध्यान रखते हैं, इसलिए उनकी आयु उतनी नहीं दिखती जितनी की है। चंद्रसेन बना। ज्ञानश्रुति बोला। मैंने तुमसे तो कुछ नहीं पूछा, तो तुम हमारे मध्य हो रहे वार्तालाप के मध्य में कैसे बोल पड़े? बसंत सेना चंद्रसेन बने। ज्ञानश्रुति पर क्रोधित होकर बोली। क्रोधित ना हो देवी, आपके मुंह पर इस प्रकार के भाव शोभा नहीं देते। आप जैसी कोमलांगी इस प्रकार क्रोध प्रकट करते हुए नहीं भाती। आपकी मधुर वाणी एवं समुद्र की भांति लोचनों में एक अद्भुत आकर्षण है, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले।
सहस्त्रबाहु ने बसंत सेना की प्रशंसा करते हुए कहा। तुम मेरा उपहास करते हो ना? बसंत सेना ने पूछा। जी नहीं, आप जिस प्रशंसा के योग्य हैं वही तो कहता हूं, सहस्त्रबाहु बोला। नवयुवक, कहीं तुम मेरा विश्वास जीतने के लिए तो ये नहीं कह रहे हो? बसंत सेना बोली। मेरे द्वारा आपके लिए की गई प्रशंसा पर आपको संदेह है देवी? तो जाइए, मैं कुछ नहीं कहता, सहस्त्रबाहु बोला। नहीं नहीं नवयुवक, तुम रूठो नहीं, मेरा वो तात्पर्य नहीं था, बसंत सेना बोली। मैं आपका तात्पर्य भली भांति समझता हूं, सहस्त्रबाहु बोला। आप कुछ नहीं समझे नवयुवक, बसंत सेना बोली। प्रहेलिका, पहेली मत बुझाइए, सहस्त्रबाहु बोला। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी कंदरा के भीतर चलकर विश्राम करेंगे तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, बसंत सेना बोली। आपको हम सभी पर इतना विश्वास है? हर्षवर्धन बने सहस्त्रबाहु ने पूछा। नवयुवक, केवल तुम पर, बसंत सेना बोली। इसका तात्पर्य है कि हम अपने अग्रज हर्षवर्धन के संग कंदरा में प्रवेश नहीं कर सकते, स्वर्णलता बनी सोनमयी बोली। जी नहीं, वहां तुम सभी का प्रवेश वर्जित है। मैं केवल उसे वहां ले जाती हूँ जो मेरा विश्वास पात्र बन जाता है, एवं मुझे हर्षवर्धन के अलावा किसी पर विश्वास नहीं, बसंत सेना बोली। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर ही क्यों बरसी देवी? सहस्त्रबाहु ने पूछा। जी, आपका पारदर्शी चरित्र एवं वाक्पटुता मुझे भा गई, बसंत सेना बोली। मेरे तो भाग्य ही खुल गए आपकी प्रतिक्रिया देखकर, सहस्त्रबाहु बोला। जी, तो विलंब किस बात का? तुम मेरे संग कंदरा के भीतर चलो, बसंत सेना बोली। जी, अत्यधिक आभार आपका, किंतु मैं अपने अनुजों और बहन के बिना कंदरा के भीतर नहीं जा सकता, सहस्त्रबाहु बोला। तो पड़े रहे तुम भी यहीं पर, बसंत सेना बोली। तो अब इनका क्या करना है देवी? सैनिकों के मुखिया ने बसंत सेना से पूछा। एवं इसके उपरांत बसंत सेना अपने सैनिकों को आदेश देते हुए बोली, इन सभी को बंदी बनाकर वृक्ष से बांध दो। और इतना कहकर बसंत सेना अपनी कंदरा के भीतर चली गई। बसंत सेना के आदेश पर सहस्त्रबाहु के संग सभी को एक संग वृक्ष के सहारे बांध दिया गया। सैनिकों के इधर उधर होते ही चंद्रसेन बने ज्ञानश्रुति ने सहस्त्रबाहु से पूछा, भ्राता, आप कंदरा के भीतर क्यों नहीं गए? आपको इस अवसर को खोना नहीं चाहिए था। मुझे तुम सभी से वार्तालाप करना था कि अब हमारी अगली योजना क्या होगी। हर्षवर्धन बना सहस्त्रबाहु बोला। योजना तो यही होगी कि आपको अब कंदरा के भीतर जाना चाहिए एवं बसंत सेना के संग प्रेम भरा वार्तालाप करके उसके रहस्यों को ज्ञात कीजिए। बसंत सेना तो आप पर पहले से ही आकर्षित है, इसी अवसर का लाभ उठाइए, भालचंद्र बना वीर प्रताप बोला। तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ वीर, किंतु मैं कंदरा के भीतर गया तो ऐसा ना हो कि तुम सभी पर कोई संकट आ खड़ा हो, हर्षवर्धन बना सहस्त्रबाहु बोला। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भ्राता, आप चिंतित ना हो, स्वर्णलता बनी सोनमयी बोली। मुझे बसंत सेना पर तनिक भी विश्वास नहीं है, हर्षवर्धन बने सहस्त्रबाहु ने बोला। हम सभी यहाँ सुरक्षित हैं, आप हमारे विषय में अत्यधिक ना सोचें। आप अपना संकल्प ध्यान करें कि आप यहाँ किस कार्य हेतु आए हैं, उसे पूर्ण करना आपका धर्म है। आप अपने माता पिता को मुक्त कराने यहाँ आए हैं एवं आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में धरना सर्वोपरि है, चंद्रसेन बना ज्ञानश्रुति बोला। क्या बात है आजकल राजकुमार, ज्ञानश्रुति बड़ी बुद्धिमानी वाली बातें करने लगे हैं, स्वर्णलता बनी सोनमयी बोली। बस देवी, आपकी संगति का असर है, ज्ञानश्रुति बोला। परंतु अब मैं क्या करूं? अभी तो बसंत सेना मुझसे रुष्ट होकर चली गई, सहस्त्रबाहु बोला। कोई बात नहीं भ्राता, आप प्रातः काल तक प्रतीक्षा कर लीजिए। जब बसंत सेना आपके समक्ष आए तो उससे मधुभरा वार्तालाप करके पुनः अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए, तब आप उसके संग कंदरा के भीतर प्रस्थान कीजिएगा, भालचंद्र बना वीर प्रताप बोला। यह योजना ही उचित रहेगी, सहस्त्रबाहु बोला। परंतु भ्राता, हम ऐसे वृक्ष से बंधे रहकर विश्राम कैसे कर सकते हैं? सोनमयी बोली। ये कार्य तो आप सैनिकों के मुखिया से करवा सकती हैं, वो भी तो आप पर मोहित था देवी। सोनमयी, ज्ञानश्रुति बोला। राजकुमार, ज्ञानश्रुति, मुझे इस प्रकार का परिहास तनिक भी नहीं भाता, सोनमयी क्रोधित होकर बोली। अरे सोनमयी, राजकुमार ज्ञानश्रुति पर क्रोधित मत हो, वह सही कह रहे हैं। इस कठिनाई के क्षणों में हमें चतुरता और साहस के साथ कार्य करना होगा, तभी हम सभी सफल होंगे, सहस्त्रबाहु बोला। छी छी, वो अभद्र सा दिखने वाला मुखिया, मुझे उससे मधुरतापूर्ण व्यवहार करना होगा, सोनमयी बोली। तब तो आपको बड़ी हंसी आती थी,
जब मुझे कादम्बरी बनाकर सुकेतुबाली के समक्ष जाना होता था, कुछ उसी प्रकार का कार्य अब आपको भी करना होगा। देवी सोनमयी, ज्ञानश्रुति बोला। इतना घृणित कार्य मैं कैसे कर सकूंगी? सोनमयी बोली। जैसे मैं करता था उस दंभी के साथ, ज्ञानश्रुति बोला। ठीक है, इतना बल मत दीजिए कि आपने सुकेतुबाली को रिझाया था, सोनमयी बोली। मैं तो केवल आपको रिझाने का प्रकार बता रहा था, ज्ञानश्रुति बोला। मुझे आपसे कुछ भी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना होगा, सोनमयी बोली। तो अपना कार्य प्रारंभ कीजिए, ज्ञानश्रुति बोली। और सोनमयी ने झूठ मूठ का चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, यहाँ इस वृक्ष की शाखा पर मैंने इतना बड़ा सर्प देखा। सोनमयी का उच्च स्वर सुनकर सभी सैनिक और मुखिया उस ओर भागे और उससे पूछा कि क्या हुआ। तब सोनमयी बोली, मैंने वृक्ष की शाखा पर सर्प देखा, जिसे देखकर मैं भयभीत हो गई। क्या करूं, एक युवती हूं ना। परंतु तुम सबके मुखिया मुझ दुखियारी का दर्द समझते ही नहीं। यदि मेरा दर्द समझते होते तो मुझे इस प्रकार वृक्ष से न बंधवाते। सोनमयी के ऐसे मधुर बोल सुनकर मुखिया के मुंह पर एक कुटिल मुस्कान आ गई एवं वो सोनमयी से बोला, नहीं स्वर्णलता, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वे तुम्हें वृक्ष से ना बांधे, केवल तुम पर दृष्टि रखें। परंतु मेरे भाइयों पर कोई संकट आ गया तो, इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने माता पिता को क्या उत्तर दूंगी। स्वर्णलता बनी सोनमयी बोली, मैं तुम्हारे भाइयों को भी मुक्त कर देता हूँ। तुम सभी वृक्ष के तले सरलता से लेटकर विश्राम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सैनिक तुम सभी पर केवल दृष्टि ही रखेंगे, अब बंदी नहीं बनाएंगे। मुखिया बोला, मरे आपका आभार किस प्रकार प्रकट करो, कुछ समझ नहीं आता। आपकी कृतज्ञता पाकर तो मैं धन्य ही हो गई। आप कितने महान हैं। स्वर्णलता बनी सोनमयी बोली। स्वर्णलता, ऐसा मत कहो, ये तो मेरा कर्तव्य है, एवं तुम सभी अपराधी तो नहीं हो, मार्ग ही तो भूले हो। तुम सभी को इस बात का इतना बड़ा दंड नहीं मिलना चाहिए। मुखिया बोला, आपका हृदय कितना विशाल है महानुभाव। स्वर्णलता बोली, तुम्हारी दृष्टि ही पारदर्शी है, मैं इतना महान कहाँ, जितना कि तुम समझ रही हो। मुखिया बोला, यदि आपका वार्तालाप समाप्त हो गया तो कृपया हम सभी को मुक्त कर दीजिए। ज्ञानश्रुति बोला, मैं तो ये भूल ही गया। मुखिया बोला। एवं इसके उपरांत मुखिया ने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी को मुक्त कर दिया जाए एवं वे सभी वृक्ष तले सो भी सकते हैं। मुखिया के आदेश का पालन हुआ और सभी धरती पर विश्राम करने हेतु लेट गए। सैनिकों के उस स्थान से जाने के उपरांत भालचंद्र बना वीर प्रताप बोला, सोनमयी, क्या अभिनय किया है तुमने। सच। सोनमयी, कठिनाई को सरल कर दिया तुमने। सहस्त्रबाहु बोला, मेरे साथ रहकर देवी सोनमयी को भी अभिनय करना आने लगा है। ज्ञानश्रुति बोला, राजकुमार, इतनी कुशलता है मुझसे, मुझे आपसे कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। सोनमयी बोली, अच्छा, अब वार्तालाप बंद करो, किसी ने सुन लिया तो संकट आन खड़ा होगा। सभी विश्राम करो, कुछ समय पश्चात प्रातः होने वाली है। सहस्त्रबाहु बोला और सभी विश्राम करने में लीन हो गए। प्रातः काल हुई, वृक्षों पर पंछियों का कलरव आरंभ हो चुका था एवं सूर्य भी अपनी लालिमा संपूर्ण जगत में प्रसारित कर रहा था। तभी सहस्त्रबाहु की निद्रा टूटी। उसने सभी को भी जगाने का प्रयास किया। शीघ्र ही सब निद्रा को त्याग कर जाग उठे। सभी आगे की योजना हेतु विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी उन सभी के पास सैनिकों का मुखिया अखंड बली आ पहुंचा और बोला, रानी बसंत सेना का आदेश है कि हर्षवर्धन को शीघ्र ही उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। परंतु किस कार्य हेतु? भालचंद्र बने वीर प्रताप ने पूछा। वो तो मुझे ज्ञात नहीं, अखंड बली बोला। ऐसे कैसे हम सभी अपने भ्राता को आपकी रानी के समक्ष भेज दें? स्वर्णलता बनी सोनमयी बोली। स्वर्णलता, चिंतित ना हो, भ्राता शीघ्र ही लौट आएंगे। चंद्रसेन बने। ज्ञानश्रुति ने कहा, मेरी प्रिय बहन स्वर्णलता, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? रानी बसंत सेना, एक सुंदर युवती ही तो है, कोई राक्षसी तो नहीं जो मेरा रक्त पीकर अपनी प्यास बुझाएंगी। वह तो अत्यंत ही सरल स्वभाव की प्रतीत होती ही है। ये भ्रम अपने मन से निकाल दो कि वह मुझे हानि पहुंचाएंगी। हर्षवर्धन बना। सहस्त्रबाहु बोला, अब क्या करूं भ्राता? मैं ठहरी कच्चे हृदय वाली युवती, इसलिए भय तो लगता ही है ना? मुखिया जी। स्वर्णलता बनी सोनमयी सैनिकों के मुखिया अखंड बली की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए बोली, जी देवी, आप तो सच में कोमल शरीर एवं कोमल हृदय वाली ही प्रतीत होती है। सैनिकों का मुखिया अखंड बली बोला, तभी तो मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता।
शीघ्र ही मेरे नयनों से अश्रुओं की जलधारा बह चलती है। स्वर्णलता बनी सोनमयी बोली। मैं आपके हृदय के भाव भली भांति समझ सकता हूँ देवी। मुखिया अखंड बली बोला। आप इनके संग हैं तो मुझे किसी बात का भय नहीं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। स्वर्णलता बनी सोनमयी मुखिया अखंड बली से बोली। इसका तात्पर्य है कि आपने मुझे इन्हीं रानी बसंत सेना के समक्ष उपस्थित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। मुखिया अखंड बली बोला। जी, अनुमति है, केवल आप पर विश्वास है इसलिए। स्वर्णलत बनी सोनमयी बोली। जी, आपका अत्यधिक आभार देवी। मुखिया अखंड बली बोला। ऐसा कहकर मुझे लज्जित न करें, आभार तो आपका है जिन्होंने हमारी सहायता की। स्वर्णलता बनी सोनमयी बोली। जी, तो अब हमें जाना होगा, रानी प्रतीक्षा कर रही है। मुखिया अखंड बली बोला। जी जाइए, सोनमयी बोली। इसके उपरांत सहस्त्रबाहु मुखिया के संग कंदरा के भीतर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कंदरा के बीचों बीच आवरण रहित एक कृत्रिम सरोवर है जहां सुंदर सी वाटिका है। तभी सहस्त्रबाहु ने मन में सोचा, कदाचित ये वही मायावी वाटिका है। तभी सहस्त्रबाहु ने अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उसे वहां एक कृत्रिम स्वर्ण वृक्ष दिखाई दिया जिस पर कई मयूर बैठे थे। सहस्त्रबाहु अपना ध्यान उस मयूर पर केंद्रित करना चाहता जिसमें बसंत सेना के प्राण बसते थे, किंतु बसंत सेना ने उसे टोकते हुए कहा, प्रिय हर्षवर्धन, तुम उस स्वर्ण वृक्ष की ओर ध्यान से क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देवी, मैं बस ये देख कर रहा था कि स्वर्ण वृक्ष भी होते हैं इस धरती पर। हर्षवर्धन बना सहस्त्रबाहु बोला। हर्षवर्धन की बात सुनकर बसंत सेना हंस पड़ी और बोली, ये तो कृत्रिम है, मुझे अपनी वाटिका में एक स्वर्ण वृक्ष चाहिए था, सो बनवा लिया, किंतु ये मयूर जीवित है या ये भी कृत्रिम है? देवी बसंत सेना, सहस्त्रबाहु बने हर्षवर्धन ने पूछा। मयूर तो जीवित है, किंतु वे इसी वृक्ष पर रहते हैं, वे इस स्वर्ण वृक्ष को छोड़कर अन्य किसी वृक्ष पर नहीं जाते। बसंत सेना बोली। किंतु ऐसा क्यों? हर्षवर्धन ने पूछा। वो इसलिए कि मैंने इन्हें आदेश दिया है। बसंत सेना बोली। अत्यधिक आश्चर्य की बात है कि यह मयूर आपका आदेश मानते हैं। हर्षवर्धन बोला। हर्षवर्धन, तुम आज रात्रि यहाँ विश्राम करो, ये बिछौना तुम्हारे लिए है, तुम्हारी सुविधा की सभी वस्तुएं यहाँ उपस्थित है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। बसंत सेना बोली। किंतु मेरे भाई बहन कहाँ रहेंगे? हर्षवर्धन ने पूछा। हर्षवर्धन, तुम चिंतित ना हो, मैंने उनके रहने की सुविधा भी करवा दी है। बसंत सेना बोली। अत्यधिक आभार आपका देवी। हर्षवर्धन बोला। एवं इधर हर्षवर्धन बसंत सेना के संग झूठे प्रेम का अभिनय करने लगा जिससे कि बसंत सेना को उस पर पूर्णतः विश्वास हो जाए और वो अपने इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। इधर हर्षवर्धन बना सहस्त्रबाहु अपनी योजना को सफल करने में लगा हुआ था और उधर सुकेतु बाली को अपने अश्वशाला के दोनों सहयोगी रघुवीर एवं श्रवण पर संदेह हो रहा था कि वे दोनों अब तक राजमहल में उपस्थित क्यों ना हुए। माना कि सोनमयी तो अपने निवास स्थान गई है कादम्बरी के मृत्युलोक जाने का समाचार देने, किंतु ये दोनों कहाँ हैं? एवं इस बात को पूछने हेतु वो अपनी पुत्री नीलमणि के कक्ष में जा पहुंचा। तब नीलमणि बोली, वे दोनों भी सोनमयी के संग गए हैं। कादम्बरी की मृत्यु से सोनमयी अत्यधिक विक्षिप्त थी, वो स्वयं को संभाल ना पा रही थी, इसलिए वे भी उसके ही संग गए हैं। तुम सत्य कह रही हो ना नीलमणि? सुकेतु बाली ने पूछा। जी पिताश्री, यही सत्य है, नीलमणि बोली। अपने पिता के संग विश्वासघात मत करना, नहीं तो इसका फल अच्छा नहीं होगा। सुकेतु बाली बोला। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप मेरे पिता हैं और सदैव से मैं आपकी छत्रछाया में पली बढ़ी हूँ। मैं और आपके साथ विश्वासघात, मैं ऐसा स्वप्न में भी सोच नहीं सकती, नीलमणि बोली। नीलमणि का ऐसा उत्तर पाकर सुकेतु बाली ने नीलमणि के कक्ष से प्रस्थान किया, किंतु नीलमणि इस बात से चिंतित हो उठी कि उसके पिता को कुछ संदेह तो अवश्य हो गया एवं वह शांत नहीं बैठेंगे। अपने गुप्तचरों द्वारा वह सहस्त्र भ्राता एवं वीर की खोज करवाकर ही मानेंगे, तभी उन्हें संतुष्टि मिलेगी। एवं उसके मन में विचार आया कि क्यों ना वो ये सूचना स्वयं ही उसके निवास स्थान कहकर आए। वो इसलिए वहां जाने हेतु रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात्रि होने पर उसने अपना वेश बदला एवं अपने कक्ष के झरोखे से बाहर निकलकर वो अश्वशाला पहुंची। वहां से उसने अपने अश्व को खोला और उस पर सवार होकर वो अपने गंतव्य को बढ़ चली। रात्रि की यात्रा के उपरांत वो प्रातःकाल होते होते उस स्थान पर जा पहुंची एवं उसने भानसिंह को सूचित किया कि उसके पिता सुकेतु बाली को सभी पर संदेह हो गया। यदि उन्हें कोई भी सूचना मिल गई होगी
तो ऐसा ना हो कि सभी के प्राणों पर कोई संकट आ खड़ा हो। नीलमणि की बात सुनकर भान सिंह कुछ चिंतित से हुए और उससे बोले, राजकुमारी, अब आप हमारे संग ही रहिए। ऐसा ना हो आपके पिता को भी ये ज्ञात हो गया हो कि आप भी हमारी योजना में हमारे संग है, तो आपके पिता आप पर कहीं क्रोधित ना हो जाएं। जी, तो अब मैं क्या करूं? नीलमणि ने पूछा। आप हमारे संग ही रहें, आपको अपने राजमहल वापस लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। भान सिंह बोले। जी, जैसा आपका आदेश हो मैं वैसा ही करूंगी, नीलमणि बोली। इसके उपरांत नीलमणि वापस राजमहल नहीं लौटी। प्रातःकाल हो चुकी थी, परंतु अभी तक नीलमणि नहीं लौटी थी। जब यह सूचना सुकेतु बाली तक पहुंची तो उसका संदेह पक्का हो गया कि हो ना हो कि रघुवीर एवं श्रवण कोई गुप्तचर थे एवं कोई ना कोई रहस्य ज्ञात करने मेरे राज्य में आए थे। उनके संग नीलमणि भी मिली हुई है, तभी तो वो भी कहीं चली गई है। हो सकता वो भी उन्हीं के साथ ही हो। ये तो बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है मुझ पर। अब मुझे उन सभी के विषय में ज्ञात करना होगा कि वह सभी कहाँ हैं एवं कौन सी योजनाएं बना रहे हैं। ये सब सोचकर सुकेतु बाली अत्यधिक सतर्क हो गया एवं अपने गुप्तचरों को उसने उन सभी की खोज में भेजा एवं शीघ्र ही सभी के विषय में जानकारी एकत्र करने को कहा। वह सभी अपने अपने कार्यों में लग गए एवं शीघ्र ही अपने काम में सफल भी हुए। जब सुकेतु बाली को ज्ञात हुआ कि वह रघुवीर, श्रवण नहीं सहस्त्रबाहु एवं वीर प्रताप थे एवं संग में उनकी बहन थी, परंतु जो कादम्बरी थी वो कौन थी? ये सभी विचार सुकेतु बाली के मस्तिष्क में आवागमन कर रहे थे कि ये सहस्त्रबाहु और वीर प्रताप आखिर हैं कौन, जो मेरे राज्य में वेश बदल कर रह रहे थे। कहीं मेरे कोई शत्रु तो नहीं जो मुझसे प्रतिशोध लेने हेतु यहाँ मेरे रहस्यों को ज्ञात करने आए थे? किंतु किस बात का प्रतिशोध लेने में यहाँ आए थे ये मेरी समझ से परे है। मुझे इस रहस्य को भी ज्ञात करने हेतु कुछ और गुप्तचरों को वहां भेजना होगा। इस सोच विचार के उपरांत सुकेतु बाली ने पुनः कुछ और गुप्तचरों को और भी गहराई से सभी रहस्यों को उजागर करने हेतु भेजा और उधर बसंत सेना हर्षवर्धन को अपने प्रेम के द्वारा वश में करने का प्रयास करने लगी। और हर्षवर्धन की तो यही मनसा थी, इसलिए वो स्वयं ही बसंत सेना के प्रेम द्वारा उसके वश में होने लगा। अब बसंत सेना को विश्वास हो चला था कि हर्षवर्धन को उससे प्रेम हो चला है। बसंत सेना के इस भ्रम को हर्षवर्धन ने टूटने नहीं दिया। वो भी उससे निरंतर प्रेम भरा वार्तालाप करता रहा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। हर्षवर्धन ने उस मयूर को ध्यान से देख लिया था जिसकी केवल एक ही आंख थी। वो बस अवसर ही ढूंढ रहा था। एवं उधर वीर, सोनमयी, ज्ञानश्रुति भी सहस्त्रबाहु के कहे अनुसार एक योजना बना रहे थे। अत्यधिक प्रयासों के उपरांत उस योजना को सफल बनाने हेतु वह प्रयास में जुट गए। उस योजनानुसार चंद्रसेन बने। ज्ञानश्रुति ने अपना वेश बदला। सोनमयी अपने संग कुछ वस्त्र लाई थी। उन वस्त्रों को ज्ञानश्रुति ने धारण कर लिया, जो कि योजना का ही भाग था। तभी सैनिकों का मुखिया अखंड बली बसंत सेना के समक्ष एक सूचना लेकर पहुंचा और उससे बोला, देवी, कंदरा के बाहर एक युवती आई है। वो कहती है कि वो ही हर्षवर्धन की धर्मपत्नी है एवं अपना नाम वो कादम्बरी बताती है। क्या कहते हो? सेनापति, अखंड बली हर्षवर्धन की धर्मपत्नी भला यहाँ कैसे आ सकती है, वो भी इतनी शीघ्र? उसे कंदरा के भीतर भेजो, बसंत सेना बोली। सेनापति शीघ्र ही कादम्बरी को कंदरा के भीतर लाकर बोला, ये है हर्षवर्धन की पत्नी। ओह, तो तुम हो हर्षवर्धन की पत्नी? दिखती तो भली हो, परंतु इतनी भी सुंदर नहीं जितना कि हर्षवर्धन, बसंत सेना बोली। मुझे ये ज्ञात नहीं करना कि मैं सुंदर हूं या नहीं। सर्वप्रथम ये बताओ कि मेरे पति कहाँ है? कादम्बरी बना ज्ञानश्रुति बोला, मैं कदापि नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे पति कहाँ है। बसंत सेना बोली, क्यों नहीं बताओगी? मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। कादम्बरी बोली, तुम्हें इतना हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने पति से ही क्यों नहीं पूछ लेती कि वो तुम्हें प्रेम करते हैं या नहीं? बसंत सेना बोला, तो मेरे समक्ष बुलाओ उन्हें। मैं उन्हें भली भांति जानती हूं कि उनके हृदय में मेरा ही वास है। कादम्बरी रोते हुए बोली। इसके उपरांत हर्षवर्धन को कादम्बरी एवं बसंत सेना के समक्ष उपस्थित किया गया। तब कादम्बरी को देखकर हर्षवर्धन कुछ आश्चर्यचकित हुआ एवं इसके उपरांत मुस्कुराया, किंतु एकाएक शांत हो गया। तब कादम्बरी ने हर्षवर्धन से कहा, हे स्वामी, आप ही इस कुर्ता को बताएं कि मैं आपकी प्राणों से भी प्यारी पत्नी हूँ। आप मुझे अत्यधिक प्रेम करते हैं एवं मैं ही आपके कोमल हृदय में वास करती हूँ। कौन कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। तुम असत्य कहती हो। मैं तो केवल अपनी प्रिय बसंत सेना से ही प्रेम करता हूँ।
वो ही मुझे मेरे प्राणों से प्रिय है। हर्षवर्धन बना सहस्त्रबाहु बोला, ये आप क्या कहते हैं स्वामी? ये सुनने से पूर्व मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती तो अच्छा होता है। हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊं? मरने के अलावा मेरे पास अब और कोई मार्ग नहीं रह गया है। जिस पत्नी का पति उसे त्याग दे तो वो सिवाय आत्महत्या के उसके पास और कोई मार्ग शेष नहीं बचता। और इतना कहते हुए कादम्बरी अपने कानों पर हाथ रखकर भागते हुए कंदरा से बाहर निकल गई। बसंत सेना ये सब देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और हर्षवर्धन से बोली, ओह हर्षवर्धन, मेरे हर्षवर्धन, आज से मैं तुम्हारे लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझसे ही प्रेम करते हो। हाँ देवी, बसंत सेना, आप ही मेरे लिए सर्वोपरि है, हर्षवर्धन बोला। ये सुनकर बसंत सेना हर्ष से झूम उठी। बसंत सेना को पूर्णतः हर्षवर्धन पर विश्वास हो चला था। उसने मन में सोचा कि हर्षवर्धन ने मेरे लिए अपनी धर्मपत्नी को त्याग दिया। इसका तात्पर्य है कि वो मरी प्रसन्नता हेतु कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण कर सकता है। अब मैं हर्षवर्धन से विवाह करके उसे सदैव के लिए अपना बना लूंगी। अंततः उसने मन में सोचा, किंतु क्या वो मुझसे विवाह करेगा? क्यों नहीं करेगा मुझसे विवाह? अवश्य वो मुझसे विवाह करेगा। मैं सुंदरता की मूरत हूं एवं वो मेरा पुजारी। अब तो उसे मैं स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगी। बसंत सेना को ऐसे विचारमग्न देखकर हर्षवर्धन बने सहस्त्रबाहु ने पूछा, क्या हुआ देवी? बसंत सेना, आपके मस्तिष्क को किन विचारों ने आ घेरा है? कुछ नहीं हर्षवर्धन, मैं तो केवल इतना सोच रही थी कि अब हमें विवाह करने में विलंब नहीं करना चाहिए। बसंत सेना बोली, विवाह? अरे विवाह हेतु इतनी शीघ्रता क्यों देवी? हर्षवर्धन ने पूछा। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करने लगी हूँ। मुझे अब तुमसे दूर जाने में भय लगता है, कहीं हमें कोई एक दूसरे से विलग न कर दे। बसंत सेना बोली, आप तो अत्यधिक भोली है देवी। किस में इतना साहस है कि हम दोनों को एक दूसरे से विलग कर दे? हर्षवर्धन बना सहस्त्रबाहु बोला, तुम्हें मेरे पिताश्री के विषय में अभी कुछ ज्ञात नहीं है। वह बड़ी ही शक्तिशाली दृष्टबंधक जादूगर है। क्षण भर में किसी को भी किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एवं उनके मित्र जो कि राजा सुकेतुबाली है, वह उनके आदेश का सदैव पालन करते हैं। कहीं राजा सुकेतुबाली ने ऐसा कोई आदेश मेरे पिताश्री को दे दिया कि मैं तुम जैसे साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती, तो मेरे पिता उनका आदेश ठुकरा नहीं पाएंगे। बसंत सेना बोली, ओह, ये तो दीर्घ समस्या आ खड़ी हुई। हर्षवर्धन बोला, वही तो मैं यहाँ वर्षों से इस कंदरा में वास कर रही हूँ। मेरा यौवन यूं ही बीता जा रहा है। इतने समय के पश्चात तुम जैसा मुझसे से प्रेम करने वाला युवक मेरे जीवन में आया है। इस क्षण को मैं केवल जीना चाहती हूँ, तुम्हें मैं गवा नहीं सकती। इतना कहते कहते बसंत सेना के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। हर्षवर्धन को बसंत सेना का रोना अच्छा नहीं लगा। उसने मन में सोचा कि मैं बसंत सेना से विश्वासघात करके उसके प्राण नहीं ले सकता। यदि मैं इसे सच बता दूं तो क्या ये मेरी सहायता हेतु तत्पर हो जाएगी? हर्षवर्धन बना सहस्त्रबाहु ये सोच ही रहा था कि तभी बसंत सेना ने उससे कहा, क्या सोच रहे हो हर्षवर्धन? क्या मेरी बातों ने तुम्हें भयभीत कर दिया? नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। हर्षवर्धन बना सहस्त्रबाहु बोला, क्या सोच रहे थे? मुझे नहीं बताओगे? हमारे मध्य अब कुछ भी गुप्त नहीं रहना चाहिए। मुझसे अपनी समस्या कहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपने प्राण देने में भी पीछे ना हटूंगी। बसंत सेना बोली, कैसे कहूँ? कहना तो बहुत कुछ है। सहस्त्रबाहु बोला, तो कहो ना प्रियतम। बसंत सेना बोली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे झूठ कहा। मैं कोई हर्षवर्धन नहीं हूँ। सहस्त्रबाहु बोला, तुम हर्षवर्धन नहीं हो तो कौन हो तुम? और यहाँ क्या करने आई थी? वह सब तुम्हारे साथ कौन है? बसंत सेना ने पूछा। धैर्य रखिए देवी, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। जी, अब सत्य बोलने हेतु आप मुझे प्राणदंड ही क्यों न दे दें, किंतु मैं आपसे सत्य बोलकर ही रहूंगा। सहस्त्रबाहु बोला, तो शीघ्र ही बोलो, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? बसंत सेना बोली, जी, मैं राजकुमार सहस्त्रबाहु हूँ। मेरे पिता सूरजगढ़ के महाराज सोनभद्र एवं मेरी माता विजय लक्ष्मी को आपके पिता अघोरनाथ ने सुकेतुबाली के आदेशानुसार बंदी बनाकर रखा है। मैं उन्हें ही मुक्त करवाने हेतु यहाँ आया था। वह जो मेरे साथ थे वे सभी मेरे साथी हैं। उनमें से एक मेरा मुँह बोला भ्राता वीर प्रताप एवं मुँह बोली बहन सोनमयी है। साथ में राजकुमार ज्ञान अश्रुति है। इस सत्य हेतु अब आप चाहे मुझे मृत्युदंड ही क्यों न दे दें, मुझे स्वीकार होगा।
किंतु अपने मस्तिष्क एवं अपने हृदय में मैं अब इतना भार सहन नहीं कर सकता। मैं किसी से विश्वासघात करके जीत प्राप्त करना नहीं चाहता एवं मैं आपसे प्रेम भी नहीं करता। ये तो मैंने आपसे प्रेम का अभिनय किया था। सहस्त्रबाहु बोला, इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने मेरे संग, जो कि अक्षम्य है, किंतु मैं तब भी तुम्हें क्षमा करती हूँ। वो इसलिए कि तुमने सत्य बोला। तुम्हारे माता पिता को मेरे पिता ने बंधक बनाकर रखा है। मुझे ज्ञात है कि वे कहाँ हैं। मैं इस कार्य में तुम सबकी सहायता करूंगी, किंतु एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि मैं तुमसे अब भी प्रेम करती हूँ एवं सदैव करती रहूंगी। तुम जैसा सत्य बोलने वाला युवक मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मुझे सत्य बताया। चाहते तो मुझसे प्रेम का अभिनय करके मेरे साथ विश्वासघात कर सकते थे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरी दृष्टि में तुम सम्मान एवं सहायता के योग्य हो एवं मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। इस कार्य हेतु मुझे अपने पिता के विरुद्ध भी जाना होगा। ऐसा करने से भी मैं कभी भी भयभीत न होंगी। बसंत सेना बोली, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई देवी कि आप मेरी सहायता करेगी। सहस्त्रबाहु बोला, अत्यधिक पाप किए हैं मैंने। अपने पिता के आदेश पर न जाने कितने व्यक्तियों की हत्या की है। कदाचित एक पुण्य कार्य करने से मेरी मुक्ति का द्वार खुल जाए एवं वो ईश्वर मुझे क्षमा कर दें। इसमें मेरा ही तो स्वार्थ है। सहस्त्रबाहु, यही नाम बताया ना तुमने अपना। और ये कहकर बसंत सेना हंसने लगी। कदाचित आपने मुझे क्षमा कर दिया। सहस्त्रबाहु बोला, तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? तुमने जो भी छल मुझसे किया वो अपने माता पिता हेतु किया। कितना अच्छा होता यदि तुम मेरे पति बन सकते। बसंत सेना बोली, किंतु यह संभव नहीं है देवी। सहस्त्रबाहु बोला, मुझे ज्ञात है, मुझ जैसे पापिनी से कौन विवाह करेगा भला। बसंत सेना बोली, जी देवी, ऐसी कोई बात नहीं है, किंतु मैं किसी अन्य से प्रेम करता हूं। सहस्त्रबाहु बोला, सहस्त्रबाहु, मुझे प्रसन्नता हुई ये जानकर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम दोनों को सदैव प्रसन्न रखें। बसंत सेना बोली, जी, मैं शीघ्र से शीघ्र अपनी योजना को सफल बनाकर अपने माता पिता को मुक्त कराना चाहता हूँ। इतने वर्ष बीत गए, ना जाने वे दोनों किस दशा में हो गए। सहस्त्रबाहु बोला, तुम चिंता मत करो सहस्त्रबाहु, मैंने आश्वासन दिया है तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी। बसंत सेना बोली, तो अब मैं ये सूचना अपनी बहन और भाई को दे सकता हूँ। सहस्त्रबाहु बोला, ये सूचना तुम अपने बहन भाइयों को अवश्य दो, किंतु ध्यान रहे ये सूचना सैनिकों के मुखिया अखंड बलि तक न पहुंचे, क्योंकि वो सुकेतु बाली एवं मेरे पिता का विश्वास पात्र सदस्य है। उसे कुछ भी ज्ञात हुआ ना तो हम सबके प्राणों पर संकट आ सकता है। तुम उन सबको सूचना तो दो, किंतु अखंड बलि को कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारी सहायता कर रही हो। बसंत सेना बोली, जी ऐसा ही होगा। तो क्या मैं अभी उन सबके निकट जा सकता हूँ? सहस्त्रबाहु ने पूछा। अभी नहीं, रात्रि होने पर जाना, नहीं तो अखंड बलि को संदेह हो सकता है। बसंत सेना बोली, जी देवी बसंत सेना, जैसा आप कहें। सहस्त्रबाहु बोला। रात्रि हुई। सहस्त्रबाहु अपने भाई बहन से मिलने कंधरा से बाहर आया एवं उसने सभी को बताया कि बसंत सेना भी अब उनकी इस योजना में उन सभी के संग है। अब सफलता हम सभी से अधिक दूर नहीं। शीघ्र ही मेरे माता पिता को मैं मुक्त करा सकता हूँ, किंतु भ्राता, बसंत सेना पर आप पूर्णतः विश्वास कैसे कर सकते हैं? हो सकता है वो भी आपसे छल कर रही हो। वीर प्रताप बोला। नहीं वीर, मैंने उसकी आंखों में स्वयं के लिए सच्चा प्रेम देखा है। वो मुझसे कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकती। सहस्त्रबाहु बोला। तो अब अगली योजना क्या होगी? सोनमयी ने पूछा। वो तो अभी बनी नहीं, अगली योजना बनते ही शीघ्र सूचित करूंगा, क्योंकि अब मुझे कंदरा में वापस जाना होगा, नहीं तो अखंड बलि को मुझ पर संदेह हो जाएगा। वो सुकेतु बाली एवं अघोरनाथ का विश्वास पात्र है। सहस्त्रबाहु बोला। जी भ्राता, अब आप प्रस्थान करें। वीर प्रताप बोला। किंतु उन सबको यह ज्ञात नहीं था कि अखंड बलि उनके मध्य हो रहे वार्तालाप को सुन रहा है एवं अब अखंड बलि ने उनके मध्य हो रहे वार्तालाप को अघोरनाथ को बताने का सोचा। किंतु बसंत सेना पहले ही सावधान हो चुकी थी। उसे ज्ञात था कि सहस्त्रबाहु पर अखंड बलि दृष्टि रखे हुए है, इसलिए अखंड बलि इस सूचना को अघोरनाथ को देने के लिए जैसे ही अपने अश्व पर सवार हुआ तो बसंत सेना ने उस पर अपनी तलवार से प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु बसंत सेना का प्रहार खाली गया। प्रहार खाली पड़ते ही अखंड बलि बोला। मुझे ज्ञात था बसंत सेना,
कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसलिए मैं पूर्वतः सावधान हो गया था। अब तो मैं तुम्हें इस छल का दंड देकर ही रहूंगा। तुम अपने पिताश्री से विश्वासघात नहीं कर सकती, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे अखंड बलि, बसंत सेना ने उच्च स्वर में कहा। बसंत सेना का स्वर सुनकर सहस्त्रबाहु भी वहां पर आ पहुंचा। तब अखंड बलि ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वह शीघ्रता से सहस्त्रबाहु एवं उसके संगियों को बंदी बना ले एवं ये सूचना राजा सुकेतुबाली और अघोरनाथ तक पहुंचा आए। साथ में ये कहें कि अब बसंत सेना उनकी विश्वास पात्र नहीं रही। इसके पश्चात सभी को कंधरा के मध्य में स्थित कृत्रिम सरोवर के समीप स्थित कृत्रिम वाटिका में बंदी बना दिया गया। साथ में बसंत सेना को भी उस कृत्रिम स्वर्ण वृक्ष से बांध दिया गया जो कि वहीं पर था। किंतु अखंड बलि को यह ज्ञात नहीं था कि सहस्त्रबाहु को तंत्र विद्या का भी ज्ञान है। अखंड बलि जैसे ही सबको बंदी बनाकर उस वाटिका से बाहर गया तो सहस्त्रबाहु अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके मुक्त हो गया एवं उसने सभी को भी मुक्त कर दिया। उसने सभी को मुक्त कराने के पश्चात जैसे ही बसंत सेना को मुक्त कराना चाहा तो अखंड बलि वहां आ पहुंचा। वो इस बात से अत्यधिक क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु से बोला, जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी योजना में कदापि सफल नहीं होने दूंगा। सर्वप्रथम तो मैं इस बसंत सेना को दंड दूंगा। तुम मेरे रहते हुए सहस्त्रबाहु को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते अखंड बलि, बसंत सेना उच्च स्वर में बोली। मैं ऐसा ही करूंगा। और इतना कहकर अखंड बलि ने सहस्त्रबाहु पर अपनी तलवार से प्रहार किया, किंतु सहस्त्रबाहु की रक्षा हेतु बसंत सेना उसके सामने आ गई एवं तलवार बसंत सेना को जा लगी। अब तलवार बसंत सेना के हृदय में घुप चुकी थी, परंतु उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो तलवार निकालकर हंसने लगी एवं अखंड बलि से बोली, मूर्ख, तुझे ज्ञात है ना कि मेरी हत्या इस प्रकार नहीं हो सकती। हाँ बसंत सेना, मुझे ज्ञात होता है कि तू एक मायाविनी है एवं इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। अखंड बलि बोला, एवं तुझे यह भी तो ज्ञात नहीं कि मैं किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो सकती हो। अब तो मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। बसंत सेना बोली, मुझे तेरी मृत्यु का रहस्य ज्ञात है बसंत सेना। मुझे तेरे पिताश्री ने बताया था कि यदि बसंत सेना कभी अपने मार्ग से भटक जाए तो तुम उसे दंड दे सकते हो। अखंड बलि बोला, तू झूठ कहता है अखंड बलि, मेरे पिताश्री मेरे संग ऐसा कदापि नहीं करेंगे। वे मुझे स्वयं से अधिक प्रेम करते हैं। बसंत सेना बोली, तो बसंत सेना तो आज तक भ्रम में जीती आई है। जो अपनी सगी पत्नी का ना हुआ वो अपनी सौतेली पुत्री का कैसे होगा। अखंड बलि बोला, क्या तात्पर्य है तुम्हारा। बसंत सेना ने पूछा, मेरा तात्पर्य यह है कि अघोरनाथ ने अपनी पत्नी की भी हत्या केवल उसकी बात ना मानने पर कर दी थी। तू तो उसकी पुत्री है ही नहीं। तेरे पिता और तेरी माँ की हत्या अघोरनाथ ने ही की थी। तुझे अपने स्वार्थ हेतु पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे भ्रम में रखकर अनुचित मार्ग पर ले गया, तभी तो तू ऐसी बनी। तेरी आत्मा को उसने एक आंख वाले मयूर के भीतर बंदी बना रखा है, इसलिए आज मैं उस मयूर की हत्या कर दूंगा। अखंड बलि बोला, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा अखंड बलि, सहस्त्रबाहु चिल्लाया। सहस्त्रबाहु का चिल्लाना सुनकर अब सहस्त्रबाहु पर अखंड बलि ने तलवार से प्रहार करना आरंभ कर दिया। सहस्त्र भी अपनी तलवार निकालकर अखंड बलि पर टूट पड़ा और सभी भी वहां उपस्थित सैनिकों का सामना करने लगे। किंतु अखंड बलि ने अवसर देखकर उस एक आंख वाले मयूर पर अपने बाण से निशाना साधा और एक ही प्रहार में मयूर धरती पर छटपटाने लगा। साथ में बसंत सेना की भी यही दशा हो गई। तभी वीर प्रताप ने सहस्त्रबाहु से कहा, भ्राता, आप बसंत सेना को संभालें, हम सब मिलकर इस अखंड बलि को आज नहीं छोड़ेंगे। और देखते ही देखते मयूर एवं बसंत सेना के प्राण एक साथ ही निकल गए। बसंत सेना की मृत्यु से सहस्त्रबाहु को अत्यधिक कष्ट हुआ, परंतु अब वो क्रोध से उठा एवं अपनी तलवार से एक ही प्रहार में अखंड बलि का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब अखंड बलि की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु बसंत सेना की मृत्यु से सहस्त्रबाहु को अत्यधिक आघात पहुंचा था। अब आगे की योजना का कार्यभार उसके कांधों पर आ गया था। यदि बसंत सेना जीवित होती तो उसकी सहायता करती एवं वो सरलता से अपने माता पिता को खोज सकता था, परंतु अब वो मार्ग भी बंद हो गया था। इसलिए सहस्त्रबाहु ने सभी विचारों को त्याग कर सर्वप्रथम बसंत सेना का अंतिम संस्कार करना उचित समझा। सभी ने बसंत सेना का अंतिम संस्कार करने में योगदान दिया। इतना बड़ी योजना, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया मेरे लिए, यहां तक मेरी पुत्री भी विश्वासघाती निकली। अब तो मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लेकर रहूंगा। जाओ, तुम कैसे भी करके अघोरनाथ को सूचित करो कि जैसे ही वहां सहस्त्रबाहु अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे
तो उसके प्राण बचने नहीं चाहिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर सैनिक वहां से चला गया अघोरनाथ को सूचना देने हेतु। सुकेतुबाली ने शीघ्रता से अपने सेनापति को आदेश दिया कि वो शीघ्र ही सेना को उस स्थान पर चलने हेतु आदेश दे जहां अघोरनाथ रहता है। अब तो सहस्त्रबाहु का अंत निश्चित है। इतना बड़ा छल किया उसने मेरे संग, ज्ञानश्रुति को कादम्बरी बनाकर मेरे संग प्रेम का अभिनय करवाया, एवं नीलमणि को मैं अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे शत्रुओं के संग मिलकर मुझसे विश्वासघात किया। सुकेतुबाली के क्रोध की कोई सीमा न थी, एवं क्रोधवश ही व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। यही कदाचित सुकेतुबाली कर रहा था। उसने कुछ भी न सोचा और सेना लेकर समुद्र तट पर चल पड़ा, जहां अघोरनाथ ने सहस्त्रबाहु के माता पिता को बंदी बना रखा था। उधर सहस्त्रबाहु को इस बात का अनुमान हो चुका था कि अब तक सुकेतुबाली को सारा समाचार प्राप्त हो चुका होगा, क्योंकि अखंड बली ने पहले ही यह सूचना लेकर सैनिकों को सूरजगढ़ भेज दिया था। इसलिए उसने सभी को सावधान रहने को कहा। तभी वीर प्रताप ने पूछा। उधर सहस्त्रबाहु ने आगे की योजना की रणनीति तैयार ही की थी कि सुकेतुबाली तक ये सूचना पहुंच गई कि जो रघुवीर और श्रवण उसकी अश्वशाला में कार्य कर रहे थे वे कोई और नहीं, सहस्त्रबाहु और वीर प्रताप थे। सैनिक ने सुकेतुबाली को यह भी बताया कि सहस्त्रबाहु ही उनके शत्रु सोनभद्र का पुत्र है, जो अपने माता पिता को अघोरनाथ के बंदीगृह से मुक्त कराना चाहता है, और जो कादम्बरी थी वो राजकुमार ज्ञानश्रुति था, जिसने सहस्त्रबाहु के संग मिलकर अपनी बहन निपुणिका को आपके बंदीगृह से मुक्त करवाया था। साथ में सहस्त्रबाहु की मोहबोली बहन सोनमयी थी, एवं इस षड्यंत्र में आपकी पुत्री राजकुमारी नीलमणि भी उनके संग थी। तभी तो वह राजमहल से जा चुकी है। वो सहस्त्रबाहु के निवास स्थान पर ही है, जहां भान सिंह, जो कि सोनभद्र का विश्वास पात्र एवं सेनापति, वो भी वहीं रहता है। ये सुनकर सुकेतुबाली क्रोध की अग्नि में जल उठा एवं बोला, अब तो बसंत सेना भी नहीं रही, एक वही थी जो हमें वहां जाने का मार्ग दिखा सकती थी। ज्ञानश्रुति बोला, यदि हम सभी अपना कार्य निष्ठा से कर रहे हैं तो जब यहाँ तक आ पहुंचे हैं तो आगे का मार्ग भी स्वतः दिख ही जाएगा। सहस्त्रबाहु बोला, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण ही तो है जो अब तक हम सभी में साहस शेष बचा। वीर प्रताप बोला, जीवन में कितनी भी विरुद्ध परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कभी सकारात्मकता को मत छोड़ना, वो ही हमें घोर अंधेरे में प्रकाश तक ले जाती है। सहस्त्रबाहु बोला, मैं आपकी बात से सहमत हूं भ्राता। सोनमयी बोली, तो विलंब ना करते हुए आगे का कार्य प्रारंभ करें। सहस्त्रबाहु बोला, जी अवश्य, हम सभी भी इसी प्रतीक्षा में हैं। ज्ञानश्रुति बोला, तो चलो अपने मार्ग पर चलते हैं, जो भी समस्या आएगी तो उसका समाधान भी मिल ही जाएगा। सहस्त्रबाहु बोला, और ऐसे सभी आपस में वार्तालाप करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। वे कंधरा के दूसरी छोर की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने लगभग आधे से अधिक मार्ग पार कर लिया था। समुद्र तट अब अधिक दूर न रह गया था। तभी उन सभी को मार्ग में नीलमणि दिखाई थी, जो अत्यधिक चिंतित सी प्रतीत हो रही थी। वो अपने अश्व पर सवार जैसे ही उन सभी के समीप पहुंची तो सहस्त्रबाहु ने उससे पूछा, बहन नीलमणि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब नीलमणि बोली, भ्राता सहस्त्रबाहु, मैं और काका भानसिंह आपकी सहायता हेतु यहाँ आ रहे थे। तभी भानसिंह काका को दृष्टबंधक अघोरनाथ के सैनिकों ने बंदी बना लिया है और उन्हें समीप ही एक कंदरा में बंद कर दिया है। मैं उनकी सहायता करना चाहती थी, किंतु मैं उन सैनिकों का अकेले सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए लौट आई। कृपया आप उनकी सहायता करें। ओह, परंतु मैंने तो मामा भानसिंह तो यहाँ मेरे पहुंचने के पश्चात आने वाले थे। सहस्त्रबाहु बोला, किंतु उन्हें ऐसा लगा कि कदाचित आप किसी संकट में ना पड़ जाएं, इसलिए उन्होंने यहाँ आपसे पूर्व पहुंचने का प्रयास किया। नीलमणि बोली, ओह, किंतु उन्हें अपनी इस योजना के विषय में सूचित करना चाहिए था। अब देखो ना, वह संकट में पड़ गए। वीर प्रताप बोला। तभी सोनमयी बोली, सखी नीलमणि, तुम सूरजगढ़ से हमारे निवास स्थान क्यों पहुंची? ऐसा तो कुछ भी हमारी योजना में नहीं था। पिताश्री को मुझ पर संदेह हो गया था, इसलिए मैं सूरजगढ़ से भागकर आप सभी के निवास स्थान पहुंच गई। नीलमणि बोली, किंतु नीलमणि, मुझे तुम में कुछ परिवर्तन सा दिखाई देता है। मुझे तुम्हारी काया कुछ स्थूल से दिखाई पड़ती है, एवं ये तुम्हारी भुजाएं किसी बलिष्ठ युवक की भांति क्यों प्रतीत हो रही है? इतने कम समय में तुम में इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है? या हो सकता है कि तुम मेरी सखी नहीं कोई और हो? सोनमयी बोली, ये कैसी बातें करती हो सखी, मैं नीलमणि ही हो। ये सब कुछ समय पश्चात सोचना। सर्वप्रथम काका भानसिंह को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
नीलमणि बोली, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मामा श्री भानसिंह तो अति शक्तिशाली है। उन्होंने ना जाने कितने ही युद्धों में कितनी बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजय दी है, तो कुछ निर्बल से सैनिक उन्हें कैसे बंदी बना सकते हैं? वीर प्रताप बोला। तो क्या वीर तुम्हें मुझ पर संदेह कि मैं असत्य कहती हूँ? नीलमणि बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वीर प्रताप बोला, यदि तुम्हें मुझ पर संदेह है वीर, तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं अकेले ही कुछ कर लूंगी। और इतना कहकर नीलमणि रूठ कर वहां से जाने लगी। ना नीलमणि, मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं है, मैं मामा श्री की सहायता हेतु तुम्हारे संग चलता हूँ। सहस्त्रबाहु बोला, तो ऐसा कीजिए भ्राता, आप अपनी शक्तियों द्वारा ये ज्ञात करने का प्रयास कीजिए कि मामा श्री किस अवस्था में है। सोनमयी बोली। ये सुनकर नीलमणि कुछ भयभीत होकर बोली, इतना समय नहीं है हम सभी के पास, ना जाने वे सैनिक उनकी क्या दशा कर रहे होंगे। नीलमणि, सत्य कह रही है सोनमयी, हमें अब और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। सहस्त्रबाहु बोला, तो चलिए सर्वप्रथम हम मामा भानसिंह को ही बचाते हैं। वीर प्रताप बोला। और इतना कहते ही सभी उस दिशा की ओर नीलमणि के संग चल पड़े जहां पर कंधरा के भीतर भानसिंह को बंदी बनाया गया था। वे सब चलते जा रहे थे, परंतु अभी तक उस स्थान तक पहुंच नहीं पाए थे। वह सभी बारी बारी से नीलमणि से पूछते कि कब आएगी वो कंधरा। तब नीलमणि कहती, बस अधिक दूर नहीं है, हम सभी उसके निकट ही है। सब उसकी बात सुनकर उस पर विश्वास कर लेते, परंतु जब अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने पर एवं इतनी अधिक दूरी तय करने के पश्चात भी वो कंधरा तक नहीं पहुंचे, तो तब सोनमयी और ज्ञानश्रुति को कुछ संदेह सा हुआ। उन्हें लग गया कि ये नीलमणि नहीं है, इसे हमारा मार्ग भटकाने हेतु भेजा गया है। दोनों ने एक दूसरे को संकेत दिया एवं दोनों ही नीलमणि के अश्व के दोनों ओर चलने लगे। एवं कुछ ही समय के पश्चात ज्ञानश्रुति ने नीलमणि के अश्व को अपने अश्व द्वारा धकेल दिया। दूसरी ओर से सोनमयी ने भी यही किया। तब अश्व पर सवार नीलमणि धरती पर गिर पड़ी। देखते ही देखते उसका रूप एवं वेश दोनों ही बदल गए। वो नीलमणि नहीं, वो तो कोई और ही था। वो धरती से उठा और उसने ज्ञानश्रुति को अपने जादू द्वारा कुछ ही क्षण में बेड़ियों में जकड़ लिया एवं बोला, मैं नीलमणि नहीं, मैं दृष्टबंधक अघोरनाथ हूँ। जिस कार्य के लिए तुम सभी यहाँ आए हो वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि सहस्त्रबाहु तुम्हारे माता पिता को तुम कभी भी मुक्त नहीं करा सकोगे। ये तुम्हारी भूल है अघोरनाथ। मैं अपने माता पिता को मुक्त करवाकर ही रहूंगा। तुम्हारी और सुकेतु बाली की पराजय निश्चित है। सहस्त्रबाहु बोला, यदि तुमने कुछ भी ऐसा किया तो ये तुम्हारा मित्र है जो कि सुकेतु बाली का परम शत्रु है। ये जीवित नहीं रहेगा। मैं इसकी वो दशा करूंगा कि जीवन भर तुम स्वयं को क्षमा नहीं कर पाओगे एवं इस अपराध बोध से जीवन पर्यंत ग्रसित रहोगे कि यदि मैं अघोरनाथ की बात मान लेता तो मेरा मित्र आज जीवित रहता। अघोरनाथ बोला, तुम इसे मुक्त कर दो, तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। सहस्त्रबाहु बोला, अब तुम सही दिशा में जा रहे हो, मैं जो कहता हूं तुम्हें वो करना होगा। मुझे तुम ऐसा वचन दो, तभी मैं इसे मुक्त करूंगा। अघोरनाथ बोला, मुझे तुम्हारी सभी बातें स्वीकार है, परंतु इसे मुक्त कर दो। सहस्त्रबाहु बोला, तो तुम मेरे समीप आओ। अघोरनाथ बोला, नहीं, सर्वप्रथम ज्ञानश्रुति को मुक्त करो एवं मुझे ये भी वचन दो कि मेरे अन्य साथियों को भी तुम मुक्त कर दोगे, उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाओगे। सहस्त्रबाहु बोला, बड़े बुद्धिमान हो तुम, मुझे स्वीकार है। वैसे भी तुम ही सुकेतु बाली के शत्रु हो, उसे एवं मुझे तुमसे ही संकट है। जाओ, मैं सभी को जाने देता हूँ। इनसे कहो कि ये सभी यहाँ से चले जाएं। अघोरनाथ ने ज्ञानश्रुति की बेड़ियों को अपने जादू द्वारा तोड़ते हुए कहा, जाओ तुम सभी जाओ। सहस्त्रबाहु ने सभी को आदेश देते हुए कहा, नहीं भ्राता, हम सभी आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। ज्ञानश्रुति बोला, जाओ, ये मेरा आदेश है। सहस्त्रबाहु बोला, नहीं भ्राता, ज्ञानश्रुति एवं सोनमयी को जाने दीजिए, मैं आपके संग ही रहूंगा। वीर प्रताप बोला, मैंने कहा ना, तुम भी जाओ। सहस्त्रबाहु बोला, परंतु भ्राता, मैं आपको ऐसी स्थिति में छोड़कर कैसे जा सकता हूं, मेरा जी नहीं मानता। वीर प्रताप बोला, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध, तुम्हें जाना ही होगा। सहस्त्रबाहु बोला। अब सहस्त्रबाहु की दी गई सौगंध को वीर प्रताप अस्वीकार ना कर सका एवं वो वहां से ज्ञानश्रुति एवं सोनमयी के संग लौट गया। इधर अघोरनाथ ने सहस्त्रबाहु को बेड़ियों में जकड़कर एक वृक्ष से बांध दिया तथा उसके चारों ओर एक जादुई वृत्त भी खींच दिया एवं वहां से जाते हुए सहस्त्रबाहु से कहता गया,
कि यदि तुमने इस वृत्त को लांघने का प्रयत्न किया तो तुम भस्म हो जाओगे। किंतु अघोरनाथ यहीं पर भूल कर बैठा। वो ये ज्ञात होते हुए भी ये भूल गया कि सहस्त्रबाहु को तंत्र विद्या में भी ज्ञान प्राप्त है। अघोरनाथ के जाते ही सहस्त्रबाहु ने ध्यान लगाया एवं उन बेड़ियों को अपनी तंत्र विद्या द्वारा तोड़ दिया, जिससे वो मुक्त हो गया। इसके पश्चात उसने धरती पर बैठकर दोबारा ध्यान लगाया, कुछ मंत्रों का जाप किया। देखते ही देखते वो वृत्ताकार रेखा स्वतः मिट गई। अब सहस्त्रबाहु मुक्त हो चुका था। वो वहीं खड़े अपने विश्वासी अश्व पर सवार होकर अपने साथियों की खोज में निकल पड़ा। किंतु सहस्त्रबाहु को ये ज्ञात नहीं था कि अघोरनाथ ने उसके संग विश्वासघात किया था। सहस्त्रबाहु को बंधक बनाने के उपरांत अघोरनाथ ने वीर प्रताप, ज्ञानश्योति एवं सोनमयी को खोज निकाला तथा उन्हें उनके छोटे रूप में परिवर्तित करके एक पिंजरे में बंधक बनाकर अपने संग लेकर चला गया। सहस्त्रबाहु को जब अत्यधिक खोजने पर उसके साथी नहीं मिले तो उसने ध्यान लगाकर उन्हें खोजना चाहा। तब उसने देखा कि उसे दृष्टिबंधक अघोरनाथ उन सभी को छोटे रूप में परिवर्तित करके पिंजरे में बंधक बनाकर समुद्र तट की ओर लेकर जा रहा है। उसने शीघ्रता से अपने अश्व को उस दिशा की ओर दौड़ाया। कुछ समय पश्चात ही अघोरनाथ उन सभी को लेकर समुद्र तट की ओर पहुंच गया। वहां स्तंभों से बना एक स्थान था जहां अघोरनाथ के सैनिक पहरा दे रहे थे। उसने उस पिंजरे को एक स्तंभ पर टांग दिया तथा सैनिकों को सावधान करके समुद्र के भीतर चला गया। अघोरनाथ को जब कुछ संकट सा दिखाई पड़ता था तो वो जल महल के बाहर नहीं निकलता था। वो अपने जल महल के बाहर अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही आता था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि यदि वो जल महल के संग समुद्र के बाहर आया तो उसका अंत निश्चित है। वो अपने किसी भी मित्र या शत्रु को उस जल महल के भीतर भी नहीं ले जाता था, किंतु सायंकाल वो जल महल के संग बाहर निकलता था। ये उसके लिए आवश्यक था, ये करना उसकी व्यवस्था थी, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका जल महल स्वतः ही समुद्र के जल के संग घुलकर मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए वो उसे केवल सायंकाल ही बाहर ला सकता था। चूंकि वो जल महल जादुई एवं कृत्रिम था, इसलिए सूर्य का प्रकाश उस जल महल के लिए हानिकारक था। ये बात बसंतसेना ने अपनी मृत्यु के समय सहस्त्रबाहु को बताई थी। ये बातें सहस्त्र के साथ साथ वीर प्रताप, ज्ञानश्योति एवं सोनमयी को भी ज्ञात थी। चूंकि उस समय दोपहर बीत चुकी थी, तब सबने सोचा कि सायंकाल को तो अवश्य ही अघोरनाथ उस जल महल के संग समुद्र से बाहर आएगा। तब तक कदाचित सहस्त्र भ्राता भी हमें खोजते हुए यहाँ पहुंच जाए। इसी आशा में वे सभी सहस्त्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय पश्चात सायंकाल हो चुकी थी एवं उस समय उन सभी ने जो देखा उसे देखकर वे भयभीत हो उठे, क्योंकि वहां सुकेतुबाली आ पहुंचा था। सुकेतुबाली ने उन सभी के समीप आकर उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, मुझसे विश्वासघात किया था ना, उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। अभी मैं अघोरनाथ को यहाँ बुलाता हूँ एवं मैं उससे कहूंगा कि तुम सभी को छोटी मत्स्य में परिवर्तित करके समुद्र में फेंक दे, ताकि तुम सभी बड़ी बड़ी मत्स्य का आहार बन जाओ। मेरी पुत्री को तुम सभी ने मेरे विरुद्ध कर दिया, अब इसका परिणाम देखना क्या होगा। तब सुकेतुबाली ने एक सैनिक से कहा, जाकर अपने स्वामी से कहो कि सूरजगढ़ के राजा सुकेतुबाली आए हैं। जी महाराज, मैं अभी आपका संदेश उन तक पहुंचाता हूं। और इतना कहकर वो सैनिक वहां से चला गया। तभी सोनमयी को कुछ संदेह सा हुआ। वो इसलिए कि सुकेतुबाली यहाँ अकेला कैसे आ सकता है, उसकी सेना कहाँ है। उसे अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है, परंतु वो उस समय कुछ बोल न सकी। कुछ समय पश्चात अघोरनाथ अपने जलमहल के संग समुद्र के बाहर आया एवं उसने सुकेतुबाली का स्वागत करते हुए कहा, आइए महाराज, आपकी ही प्रतीक्षा थी। इन सभी को क्या दंड देना है, ये आप ही निश्चित करें। उस सहस्त्रबाहु को भी मैं बंधक बना आया हूँ। इन सब के उपरांत उसकी ही बारी है। इसके पश्चात आप पुनः सूरजगढ़ के राज सिंहासन के अधिकारी बन जाएंगे। वो मुझे ज्ञात था अघोरनाथ कि तुम्हारे रहते हुए मैं कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सुकेतुबाली बोला, परंतु आप अकेले ही आई है, आपकी सेना कहाँ है? अघोरनाथ ने पूछा। है, सेना भी है, वो पीछे वृक्षों के तले विश्राम कर रही है, एक आदेश पर यहाँ आ जाएगी। सुकेतुबाली बोला, तब तक मैं जलमहल के भीतर से आपके शत्रुओं को लेकर आता हूँ, राजा सोनभद्र एवं रानी विजयलक्ष्मी। तनिक उनके भी दर्शन कर लीजिए एवं उन्हें भी ये शुभ समाचार दे दीजिए। सुकेतुबाली बोला, अवश्य अघोरनाथ, उनके अश्रु देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। सुकेतुबाली बोला। तब अघोरनाथ जलमहल के भीतर गया एवं पिंजरे में बंधक तोता बने सोनभद्र और मैना बनी विजयलक्ष्मी को बाहर ले आया।
तभी उसने दूर से देखा कि सुकेतु बाली अपनी सेना के संग उसके समीप आ रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने समीप खड़े सुकेतु बाली से पूछा, कौन हो तुम? क्योंकि सुकेतु बाली तो वो आ रहा है अपनी सेना के संग। तो जब तुम्हें सब कुछ ज्ञात ही हो चुका है तो मैं बता देता हूं कि मैं सहस्त्रबाहु हूं। और इतना कहकर सहस्त्रबाहु अपने पूर्व रूप में आ गया, जो कि उसने अपनी तंत्र विद्या द्वारा धारण किया था। उसने अघोरनाथ के हाथ से पिंजरा छीना और भागने लगा। उसे भागता देखकर अघोरनाथ बोला, तू मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकता। तब तक सुकेतु बाली भी अघोरनाथ के समीप आ चुका था और उसने अघोरनाथ से पूछा, ये अब तक जीवित है? एवं अपने सैनिकों को आदेश देते हुए बोला, सैनिकों, इसे बंदी बना लो। तब तक सहस्त्रबाहु अपने साथियों को मुक्त कर चुका था। उनका पिंजरा टूटा तो वे सभी अपने पूर्व रूप में आ गए। अब सहस्त्रबाहु अकेला न था, किंतु जब सुकेतु बाली ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सहस्त्रबाहु पर आक्रमण करो तो सैनिकों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो सुकेतु बाली एवं अघोरनाथ आश्चर्य में पड़ गए। तब सैनिकों के सेनापति ने आगे आकर अपने मुंह कवच को निकाला तो उन्हें देखकर सुकेतु बाली सन्न रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं भानसिंह थे, जो सहस्त्रबाहु की रक्षा हेतु सुकेतु बाली की सेना का संचालन कर रहे थे। वे सूरजगढ़ के राजमहल के पुराने व्यक्तियों से परिचित थे, इसलिए उन सभी को सरलता के साथ अपने संग सम्मिलित कर लिया। वे सभी भी सुकेतु बाली को पसंद नहीं करते थे। इसी बात का लाभ भानसिंह ने उठाया और सभी सैनिक उसके विरुद्ध होकर भानसिंह के साथ हो गए। सुकेतु बाली भानसिंह पर क्रोधित हो उठा एवं उसने अपनी तलवार द्वारा उस पर प्रहार करना चाहा, परंतु भानसिंह ने सुकेतु बाली के उस प्रहार का ऐसा उत्तर दिया कि सुकेतु बाली भानसिंह के एक ही प्रहार से धरती की धूल चाटने लगा। उसको धरती पर गिरता हुआ देखकर भानसिंह बोले, दुष्ट पापी, आज तो नहीं बचेगा। तुझे अपने पापों का दंड अवश्य मिलेगा। तूने निर्दोषों को दुख दिए है। इतने वर्षों तक एक पुत्र को उसके माता पिता से दूर रखा, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये कदापि संभव नहीं, मैं इनकी रक्षा करूंगा। और इतना कहते ही अघोरनाथ ने सुकेतु बाली पर एक पारदर्शी सुरक्षा कवच बना दिया। अब भानसिंह ने सुकेतु बाली पर प्रहार किया तो वे असफल रहे। अब इस समस्या का समाधान करने हेतु सहस्त्रबाहु आगे आया और उसने शीघ्रतापूर्वक धरती पर बैठकर समाधि लगाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में सुकेतु बाली का सुरक्षा कवच लुप्त हो गया। तभी वीर प्रताप सहस्त्रबाहु से बोला, भ्राता, सायकाल बीतता जा रहा है, जल महल भी समुद्र तट पर है। सर्वप्रथम हमें अघोरनाथ को मृत्यु तक पहुंचाना होगा, नहीं तो आपके माता पिता अपने पूर्व रूप में नहीं लौट सकेंगे। सहस्त्रबाहु ने देखा तो सायंकाल सच में बीतता जा रहा था, इसलिए सर्वप्रथम उसने अघोरनाथ को समाप्त करने का सोचा। इसलिए उसने बसंत सेना की कही हुई बात पर ध्यान केंद्रित किया और वीर प्रताप से बोला, वीर, मुझे इस कार्य में तुम्हारी सहायता चाहिए। वीर बोला, भ्राता, आप इस कार्य में मामा भानसिंह की सहायता लें, वे एक अच्छे धनुर्धर है। मैं तब तक सुकेतु बाली एवं अघोरनाथ का ध्यान आप पर से हटाने का प्रयास करता हूँ। ये अच्छा सुझाव है। और इतना कहकर सहस्त्रबाहु भानसिंह के पास सहायता हेतु गया। भानसिंह सहस्त्र की बात सुनकर बोले, चलो मुझे दिखाऊं वो उल्लू कहाँ बैठा है। सहस्त्र और भानसिंह जलमहल के समीप पहुंचे और उन्होंने अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उल्लू की दोनों आंखों पर एक साथ बाण चलाया। दोनों बाण एक साथ ही उल्लू की दोनों आंखों में जा लगे। देखते ही देखते जलमहल रेत में परिवर्तित हो गया। साथ में तोता बने सोनभद्र और मैना बनी रानी विजय लक्ष्मी अपने पूर्व रूप में वापस लौट आई। अघोरनाथ भी भस्म बनकर वायु के साथ उड़ गया। उन्हें देखकर भानसिंह बोला, महाराज और महारानी, आप ठीक तो है ना? मुझे क्षमा करें जो आप दोनों को खोजने में इतना विलंब हुआ। ये रहा आपका पुत्र सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु को देखते ही माता पिता दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह चली। सहस्त्रबाहु ने दोनों की चरण स्पर्श किए। दोनों ने सहस्त्र को अपने कलेजे से लगा लिया। तभी अवसर देखकर सुकेतु बाली सहस्त्र की ओर अपनी तलवार लेकर लपका, परंतु भानसिंह ने देखते ही देखते सुकेतु बाली का सिर धड़ से अलग कर दिया और बोला, मेरे रहते हुए तुम सहस्त्रबाहु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा प्रतिशोध वर्षों से शेष था, जो अब पूर्ण हुआ। इस प्रकार सुकेतु बाली और अघोरनाथ का नाश हुआ। इसके पश्चात सभी सूरजगढ़ लौटे। सहस्त्रबाहु ने अपने पालक पिता गगनन एवं पालक माता हीरा देवी को भी सूरजगढ़ बुला लिया। वीर प्रताप और सोनमयी के माता पिता एवं वन में रहने वाले संपूर्ण परिवारों को भी सूरजगढ़ बुलाया गया। सहस्त्रबाहु का राज्याभिषेक हुआ। वो अपने राज्य के राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। कुछ समय पश्चात
सहस्त्रबाहु का विवाह ज्ञानश्रुति की बहन निपुणिका से हो गया। वीर प्रताप का विवाह सुकेतु बाली की पुत्री नीलमणि से एवं सोनमयी का विवाह ज्ञानश्रुति से हो गया और सभी राजी खुशी रहने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।